हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। सितंबर का एग्जाम अब आ गया है और आई होप सब लोगों की प्रिपरेशन जो है वो चल रही होगी अच्छे से। बहुत सारे बच्चे तो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस फिराक में है कि मैम जब पेपर आएगा उसी टाइम पर हम प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों को प्रिपरेशन जो है, चाहे आपका एग्ज़ाम 1 हो चाहे आपके एग्ज़ाम 6 हो, लेकिन आप लोगों को जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको ओवर मत होने दिया करें। ठीक है कि हम जिस टाइम पर पेपर है, एक ही पेपर में तो फेल हुए थे बस, तो उसी टाइम पर हम पढ़ लेंगे जिस टाइम पर पेपर होगा। लेकिन आप लोग ये भी सोचा करो कि अगर एक एग्ज़ाम में हम फेल हुए हैं, जब हम 5 एग्ज़ाम पास कर सकते थे, तो इसमें क्यों फेल हुए? उसमें आपका इंटरेस्ट कम होगा, या फिर आपने उसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की होगी, या फिर आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही ओवर होगा कि ये हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। इसीलिए बच्चे जो हैं आधे से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और उन चीज़ों को आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और कुछ ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में जाते हो, आप किसी भी एग्जाम को लिखते हो, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इनको कोशिश कीजिएगा कि आप ट्राई कर सकें इस चीज़ को फॉलो करने का। ठीक है, जिन जिन बच्चों का भी सितंबर में एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश कंटिन्यू 3-4 दिन से हो रही है। आप लोगों के वहाँ कैसा वेदर है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, आप लोगों का जो पेपर है उसमें बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम हम लोगों का जो पेपर है उसके अंदर MCQs आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस बार आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपके MCQs जो हैं वो आएंगे, बट 2023 से जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर MCQs विल नॉट कम। तो आप लोगों को उस टाइम पर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली हो, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो भी डाली है, तो उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि MCQs नहीं आएंगे। लेकिन सितंबर वाले बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम अभी सितंबर में है, आप लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको MCQs देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो अब आप पेपर देने जाओगे आप लोगों को कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ हैंड राइटिंग। आप लोगों को हैंड राइटिंग अपनी साफ रखनी है। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट क्लीन। ओके, फॉन्ट शुड बी बिग, मतलब आपका लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल भी खिचड़ी मत पकाइएगा। एटलीस्ट आप पास होने लायक 30 नंबर का पेपर करके आओ, लेकिन साफ़ सुथरा पेपर करिएगा, कटिंग मत करिएगा। एग्जामिनर को कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही वो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हमारा पेपर जो है वो एकदम से टीचर जो है वो पूरा देखेगा, चेक करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता कि वो आप लोगों का पूरे का पूरा शीट जो है वो चेक करने के लिए बैठेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिनका पेपर वो चेक कर रहा है। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखनी है चीज़ें। तो एग्जामिनर इतनी सारी चीज़ें नोटिस नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ देखता है आपकी स्टार्टिंग की। आपने क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में जब आंसर लिख रहे हो तो स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। अगर आपका जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपको उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग जो है वो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम रखनी है कि हमारा क्वेश्चन अगर ये आया हुआ है तो हमारा आंसर उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि सेम क्वेश्चन होता है बट उसका जो आंसर होता है वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर किसी चीज़ से रिलेटेड है तो उसका आंसर की जो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन्स हैं और लास्ट की लाइन्स हैं वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है आपके आंसर में। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको मैंने फर्स्ट चीज़ आपको बोली थी कि हैंड राइटिंग आपको साफ सुथरी रखनी है। सेकंड चीज़ आपको क्वेश्चन जो है वो उससे मिलता जुलता ही आंसर लिखना है, चाहे आपको आंसर आता ना हो, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता है तो उसको छोड़ना मत, उसको कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना। ठीक है, थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि फॉलो करना है जो आपको कि आपको नंबरिंग सही लिखनी है। नंबरिंग से मतलब ये है कि अगर 6th क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो 6th आंसर के आगे 6th नंबर ज़रूर लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिफरेंट नंबरिंग कर देनी है, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है अगर आप 2 नंबर लिखा लेकिन आपको आंसर आपने 2 नंबर वाला नहीं लिखा, आपने कोई और आंसर लिख कर आ गए हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, जिस वजह से भी वो आपको मार्क्स जो है वो नहीं देता। ठीक है, हैंड राइटिंग अगर साफ़ होगी और आपने पैटर्न अगर सही से फॉलो किया होगा तो एग्जामिनर खुश होकर एटलीस्ट अगर आप फेल होने में आपको कुछ मार्क्स कम भी हो रहे हैं तो आपको पास कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको फेल कर दे, बस उसका माइंड लेवल आप लोगों को थोड़ा देखना होता है कि इस माइंड लेवल का है तो हमें इस तरीके से पेपर को करना ही करना है। इस चीज़ के अलावा में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है डायग्राम्स। अगर आप डायग्राम्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम डायग्राम्स बना सकते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनमें नहीं भी बन सकते, लेकिन उसमें भी आप बना सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंस अगर आपको लिखनी है किसी क्वेश्चन में, मतलब अगर विशेषताएं लिखनी है, फीचर्स लिखने हैं, तो आप
नॉर्मल फीचर लिखकर और यूं करके उसको यूं करके टेबलिंग करते हैं ना, जो वो करके आप उसका डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप मैथ्स का पेपर कर रहे हैं तो आपको रफ वर्क जो है साइड में ज़रूर कीजिए, ताकि एक लाइनिंग डाल दीजिए वहाँ पे रफ वर्क के लिए, ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है और वो कुछ लिख कर आया है, उसने मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कंक्लूजन इज़ दैट कि एग्जामिनर को आप लोगों को यकीन दिलाना होता है कि हमने पढ़ाई की है, हम लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ें की हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और अपनी मेहनत से पेपर दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीटिंग करके सबका सब आपने चेप दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एग्जामिनर को पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, समझना है। MCQs आएंगे, MCQs की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए आप लोग सारे फिलअप, सारे ट्रू फॉल्स, मैचिंग्स, जो चीज़ें हो सकती हैं, वेरी शॉर्ट यहाँ से ही MCQs बनने के लिए आते हैं। और 40 मार्क्स के MCQs आएंगे ही। जो आपका स्टार्टिंग आर होगा वो आपका MCQ सेक्शन होगा, देन आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होगा। तो आप लोगों को उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी पकड़ अच्छी रखनी है, स्पीड सही रखनी है, एक्यूरेसी सही रखनी है। खिचड़ी नहीं पकानी है पेपर में। स्टार्टिंग में जो पेजेस होते हैं उनमें कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग बना कर रखनी है, कोशिश करनी है। स्टार्ट एंड तक लिखते लिखते हमारी राइटिंग आई नो खचड़े वाली हो जाती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन रखनी है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो डेट शीट आ चुकी है, 29 तारीख से आप लोगों के पेपर शुरू हैं। अपने डेट शीट में चेक कीजिए कि आपका पेपर कब होना है, कौन सी डेट को, और प्रिपरेशन पे अच्छे से लग जाइए, ठीक है। साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पेपर करके आना है, हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी लिखनी है, डायग्राम हो सके तो बनाना है। इसके अलावा में छोड़ के मत आइएगा कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। बस आपको उस क्वेश्चन के बारे में ABCD कुछ भी पता हो, लिख के ज़रूर आना है, छोड़ना नहीं है। और एक ऑप्टिमम जो मार्क्स होते हैं, मतलब कि जिसे डिसेंट मार्क्स बोला जा सकता है, 29, 30, 32, 35 इतने नंबर का एटलीस्ट करके आइएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि इसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो आप लोगों को मार्च में पेपर देना है, और मार्च में पेपर होने का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो चुका है। वहाँ पर आप लोगों को MCQs वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आपके पास ये लास्ट चांस होगा, तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मेरी तरफ से आप लोग सब लोगों पर ब्लेसिंग्स हैं, इवन जितने टीचर्स हैं सब लोगों की ब्लेसिंग्स जो है वो आप लोगों के साथ रहती हैं, लेकिन मेहनत आपको अपने लिए खुद करनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि इन चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस कर पाएँ, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ मैम हमसे नहीं हो रही है, तो आप मुझे फिर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स है टेलीग्राम, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छा पेपर कीजिएगा, अच्छे परसेंटेज को गेन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।